So dear students, again we are here एक ब्रेक के बाद ऑलरेडी आप लोग ट्यून्ड इन हैं विद गुरु गौरी क्लासेस। ये सीबीएसई के सिलेबस को कवर करता हुआ फर्स्ट चैप्टर, और जिसमें हमने थोड़ी सी देर पहले वी हैव डन अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। यही फर्स्ट चैप्टर का नाम भी है, राइट। और हमने बैलेंसिंग द इक्वेशंस भी सीख लिया था, करेक्ट है ना? आई होप आई एम सेइंग राइट। ठीक है, ये हमने कल करा था, लाइक ये हमने किया था, ठीक है। और उसके बाद आज का जो थिंग है, आई टोल्ड यू दैट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने वो सॉल्व किए हुए हैं तो उन जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और काफ़ी कुछ उसमें से भी बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी वाटर बॉटल, अपना पेन, नोटबुक और ध्यान यहाँ पर रखिए क्लास में, राइट। आप अपनी सीबीएसई की एनसीईआरटी की साइंस की बुक भी ओपन करके रखिए, ताकि रेफरेंसेस आपको तुरंत तुरंत मिलते जाए, एंड you can be aligned with what is being taught in the class, and रूटीन से गुरु गौरी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, राइट। आई एम शिफ्टिंग यू टू द इंटेक्स क्वेश्चन की शीट, right, wherein you can see these questions which are put in your book also, and I have put it on the screen also. तो पहला क्वेश्चन क्या है? Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? आंसर्स बताने से पहले आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के, ठीक है। नहीं बताना चाहते हैं तो मेरा सुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने भगवान जी से प्रार्थना जरूर कर लीजिए। हमेशा पढ़ाई करने से पहले एक डीप ब्रीथ लेके गॉड को रिमेम्बर करें, तो विद्या हमको बहुत जल्दी आती है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? इट इज जस्ट बिकॉज मैग्नीशियम, because magnesium if magnesium is exposed to air, उसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो यू जस्ट कैन राइट इन आंसर दैट due to exposure to air, it already has an oxide layer which needs to be removed, correct. Second question है, write the balanced equation for the following chemical reactions. Now पहला reaction है hydrogen chlorine and hydrogen providing us hydrogen chloride. Let us put it here on the other board जहाँ पे हम बहुत clearly लिख पाएंगे. So number 1, it is saying हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करा करके हमारा बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। और बैलेंसिंग कर लीजिए, इसको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब कट जाएंगे, है ना। तो व्हाई अननेसेसरी पुटिंग इट इनटू दैट डेंजर जोन, लेट अस आल्सो बैलेंस इट। H2 है, Cl2 है, लेकिन यहाँ पे 1 1 है, तो बहुत सिंपल सा बैलेंसिंग है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, जस्ट दैट एंड आवर वर्क इज डन, राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? लेट अस से व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन टेलिंग अस हियर, quickly moving to the screen. It says barium chloride, aluminium sulfate giving rise to barium sulfate and aluminium chloride. ध्यान रखना भाई, ठीक है। बेरियम क्लोराइड है जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस aluminium sulfate. The formula is Al2SO4 whole thrice. जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन्होंने हमको दिया बेरियम सल्फेट, है ना, प्लस इन्होंने हमको दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है AlCl3। अब हमारी ड्यूटी है इसको बैलेंस करने की, राइट। तो बैलेंसिंग तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो जी BA 1 है, BA बिल्कुल 1 है, लेकिन SO4 कितना है? 3 है। यहाँ SO4 1 ही है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 3 लगाना ही रहेगा।
यहाँ पे हमको Ba को बनाने के लिए 3 लगाना ही रहेगा। नाउ Cl हो गया हमारा 6, 3 2 6, राइट, और यहाँ पे है 3, यानी कि यहाँ पे हमें 2 लगाना ही रहेगा, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, Al ऑलरेडी 2 था, Al ऑलरेडी 2 था, तो हमारी इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस हो गई। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। सो दिस बिकम्स द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन टू, थर्ड पार्ट इन द इन टेक्स्ट, second part in the in-text question. Now the third part is sodium plus water gives sodium hydroxide and hydrogen. Very easy. ये मेरे ख्याल से सब लोगों ने कर लिया होगा, पर मैं स्क्रीन पे फिर भी करके दिखा देती हूँ। So it says sodium, it says water. I think ये बहुत जनरल फॉर्मूले हैं, तो ये तो आप लोग को पता ही होंगे, and it gives sodium hydroxide and hydrogen gas, right? अब चलो जी बैलेंस कर लेते हैं, क्या है इसका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो हम रेड से ही करते हैं। सो लेट्स सी, Na है हमारा, Na की तरह बिल्कुल ठीक है, Na की तरह 1 है, H2 है, तो H यहाँ पे 3 हो गई, ये गड़बड़ हो गई है, नो प्रॉब्लम, लेट अस चेक। और O1 है, O1 है, ओके। कैन बी डू दिस दैट, अगर हम 2 कर दें इसको तो H हो जाएगा 3, 2 4, और यहाँ पे हमारा H हो रहा है 3, नो प्रॉब्लम। हम इसको 2 कर देते हैं तो क्या होगा, ओके, तो हमारा Na गड़बड़ हो जाएगा, तो हम A को यहाँ 2 कर देते हैं, तो अब ठीक है, 2Na 2Na, 4H 4H, 2O and 2O. So now this equation is balanced also, and we have given a complete chemical equation for our question number 2. Correct? है ना? Now, question number 3 of the in-text question asks us, write a balanced chemical equation. देखिए बहुत clearly इस question में लिखा है, बोला है balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. यानी कि हमें chemical formula में ये reactions को डालना है, right? Equation बनानी है, and we have to also state and symbol, right? You have to put in whatever state it is and symbols also. तो 3 काम करने हैं, बैलेंसिंग करनी है, स्टेट्स डालने हैं, और नेचुरली फॉर्मूला से इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो लेट अस नोट इट डाउन। द फर्स्ट इज बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर टू गिव बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। चलो 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 चलो, लेट अस डू दिस। सो व्हाट डज इट से? इट सेज बेरियम क्लोराइड, it says barium chloride which is a solution, that means हम इसको aqueous लिख सकते हैं या हम इसको liquid लिख सकते हैं, तो ये हमने स्टेट मेंशन कर दी, ठीक है जी। फिर हमें को करना है सोडियम सल्फेट, राइट। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, इसका भी उन्होंने बोला सोल्यूशन है ना, तो इसको भी हम एक्वस लिख देते हैं क्योंकि पानी में मिल चुका है, इसलिए हमें वाटर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और क्या बोला उसने, वो क्वेश्चन में, कि बेरियम सल्फेट हैज बीन found out as a product which is an insoluble structure, insoluble material, so that means it is a solid, powder form में आएगा, insoluble है ना, and then it is also giving NaCl in its soluble, in its solution, right? That means this is also an a liquid, that is aqueous, ठीक है। ये तो हमारी हो गई भैया equation, right? Let us now try to balance it. तो बैलेंस करें Ba और Ba, परफेक्ट। Cl2 है, Cl1 है यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जरा 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि Na इससे बैलेंस हो जाता है, राइट। S ऐसे है, S यहाँ पे भी 1 है, O4 है, O4 है, तो आई थिंक हमारा सिर्फ एक ये 2 लगाने से दिस इक्वेशन हैज ऑलरेडी बीन बैलेंस। सो वेरी क्लियर, या इजी, ओके।
Let us move to the next equation which has been asked by the in-text question, right? And it says sodium hydroxide solution, that means again NaOH aqueous, reacts with hydrochloric acid solution, that means HCl dilute, and produces sodium chloride solution, that means NaCl solution, and water. Water already is liquid. ठीक है जी, चलो 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 चलो, let us work it out. So this equation says NaOH, right, which is in, भूलिएगा नहीं, every point you mention according to the question fetches you marks, right? तो उसमें लिखा है clearly कि state भी बताने हैं तो please state भी बताएंगे. Then HCl is dilute, so that's dilute जब हम लिखते हैं तो समझ में ही आता है कि this is a liquid, and it gives rise to NaCl, जिसका उन्होंने बोला it is a solution, right? Then that means it is also in aqueous state, plus water. Water तो हमको पता ही it is a liquid, right? तो ये बन गई हमारी इक्वेशन. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट. अब तो हमें बैलेंस करने में हम चैंपियनशिप हो गई हमारी, है ना? सो लेट अस चेक इट आउट फटाफट फटाफट. Na 1 each, perfect. OH, OH, O करते हैं, O is 1, H इधर और एक H इधर, और यहाँ पे 2 H भी बैलेंस हो गया. Cl1 and Cl1, oh perfect. So this is a already automatically balanced equation, right students. So we are done with our, we are already done with our in text questions. ठीक है, तो अब चलते हैं जरा नई नई जगह पे, नए पेज पे. ओके, एंड वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक ऑफ द डे. यहाँ तक कि आपकी कहानी समझ में आ गई होगी, नहीं है ये तो प्लीज अपने डाउट्स और अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स यहाँ पे लिखते जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए, और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. Now, before moving to this types of chemical reaction, I want to show you one image from your NCERT book. आपको मैं अभी दिखाऊंगी तो आपको ये समझ आएगा कि ये आपके NCERT book में है already. है ना? है ना? Right. Now, what is happening here? Just check this. Calcium oxide, which is normally called as quicklime, चूना. ठीक है? And we have dissolved it in water. Right? अब होगा क्या? क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO, और हमने उसको सिंपली भिगो दिया पानी में. ठीक है, कुछ नहीं किया है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दे प्रोड्यूस, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, right? The new product which is formed is calcium hydroxide. Yeah, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन जब आप उस बीकर को टच करेंगे जिसमें हमने CaO और वाटर मिला दिया है, वो आपको लगेगा गरम. दैट मीन्स हीट हैज बीन इवॉल्व. तो जब हम प्रोडक्ट्स की तरफ हीट का सिंबल बनाते हैं तो इवॉल्व होती है. ठीक है, जब हम हीट यहाँ कहीं लिखते हैं एरो पे तो वो दैट मीन्स यूज हो रही है. ठीक है, या हम इसके साथ यहाँ रिएक्टेंट्स के साथ हीट का सिंबल बनाते हैं, दैट मीन्स वो यूज हो रही है. ठीक है, इन्वॉल्व्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कैसी है, इवॉल्व्ड है, राइट? तो हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड. बट do you see something here? What has happened actually is, that CaO reactants ने मिक्स होकर के, लाइक कंबाइन होकर के, they have made one product, right? So what has happened, reactants have merged together or combined together to make one to make products, right? Or one product. That is why this first type of reaction is called as combination reaction. ठीक है, wherein reactants combine to form products, right? और जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में या इस तरह के रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, so
These type of reactions are called as exothermic reactions, right? So when you say uh, the aspects or the observations in a reaction wherein CaO has been put in a beaker of water, you'll say there is the evolution of heat. That means it is an exothermic reaction. The reactants have combined to form the product, that is why it is a combination reaction. Now CaO is called as quick lime in common. ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए क्विक लाइम मीन्स CaO, और जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज slaked lime. So CaOH whole twice is called as slaked lime, right? दो reactants मिलके बने product एक, that is why it is combination, and because heat is evolved it is called as an exothermic reaction. अब हमारा रोल क्या आता है इसमें, पहले एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट, सो दैट हम आगे की तरफ चल सकें. जल्दी से चेक करें. यस, Ca और Ca बिल्कुल सेम, वन. ओ एक इधर है, एक इधर है, और यहाँ पे भी O है 2, और Hb2 है तो Hb2 है. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ इक्वेशन वेयरइन हमको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है. स्टेट की बात करें तो दिस विल बी अ सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड, एंड दिस इज ऑल्सो aqueous in its state, right? वाटर मतलब इसमें मिक्स्ड है. ठीक है जी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पे कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, राइट, is reacted with or is brought in contact with oxygen, and it gives rise to gas called as carbon dioxide gas. तो जब मैं कह रही हूँ कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, तो सबसे पहले क्या आती है दिमाग में, कोल, है ना. कोल को जलाओगे तो ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा, राइट, कंबशन होगा. व्हेन यू आर पुटिंग इन कंबशन, राइट, ऑक्सीजन इज देयर, सो इन कनेक्ट विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन हो गया, C और O2 मिक्स हो गए, एंड दे हैव गिवन द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. या, सो दिस इज वन मोर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बैलेंस करने की जरूरत है, जरा चेक कर लीजिए फटाफट. C1 O2, C1 O2, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन ये हमारी है. ठीक है, right? You can also check with one more equation जहां पे there is a reaction between hydrogen and oxygen. It will form water. ठीक है, बैलेंसिंग आउट कर लो जी. अगर आपको बैलेंसिंग आउट करना है तो H2 ठीक है, O2 नहीं ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर H के साथ लगाना पड़ेगा 2, ताकि हमारा ये O बैलेंस हो जाए, और इसलिए यहाँ H2 के साथ भी हमें लगाना पड़ेगा 2. एंड नाउ दिस इज बैलेंस एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट. सो आई होप here you have understood about two types of reactions, a combination reaction and an exothermic reaction. Correct है? Any questions, again put it in the comment box, right? Yes. And yeah, now now the next type of reaction which we will be looking at is called as, चलो कॉल्ड नहीं करते है ना, पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं जो ऑलरेडी आपकी बुक में प्रेजेंट है. ठीक है, फिर उसके हिसाब से जरा रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे. हैं जी, तो ये देखो, ये आ गई हैं आपकी क्लासमेट, ये जो यहाँ पे हैं, राइट, ऐसे ऐसे होते हैं ना सबके क्लासमेट्स, राइट. वाइट कोट, केमिस्ट्री लैब का सिनेरियो, और ये क्या क्या रही हैं, शी हैज टेकन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल्स, जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं ये, राइट, and ferrous sulfate crystals green in color. Then they are being heated in a test tube by the student. Now हीट करने के लिए दो प्रिकॉशंस ध्यान रखिएगा हमेशा whenever you are doing it in the chemistry lab. एक तो भैया टेस्ट ट्यूब को अपने मुंह से और अपने शरीर से दूर रखिएगा, नहीं तो छिटक के कुछ भी चीज आपके ऊपर आ सकती है, राइट. सो यू हैव टू सेव योरसेल्फ सबसे पहले, राइट. एंड ऑलवेज
always handle the test tube while burning with the help of tongs, right? होल्डर्स होते हैं ना वो टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, उनकी हेल्प से ही पकड़िएगा, right? So that if the test tube when it is getting warm, when it is getting heated up, it should not hurt you, right? ये तो हो गए precautions. अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा. तो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, राइट? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड. फेरस सल्फेट में FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमेशा प्रेजेंट होता है, थोड़ा मॉइस्चर्ड रहते हैं ये, एंड इट्स ओरिजिनल कलर इज ग्रीन. नाउ व्हेन इट इज हीटेड, the 7H2O gets minus. 7H2O, ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हो जाते हैं भैया माइनस. सो दिस इज अ माइनस साइन, करेक्ट? माइनस होके ये बन जाता है व्हाइट इन कलर. सो कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट, राइट? एंड स्लोली slowly this white color changes to reddish brown. क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो एयर है उसका रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी? सो द कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट टू रेडिश ब्राउन, राइट? एंड देन प्लस देयर इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस very prominently being released. सफोकेट कर देगी वो आपको, ऐसा लगेगा उफ, इस माहौल में हम हैं ही क्यों, लेट अस रन अवे फ्रॉम हियर, बट यू कैन नॉट, राइट? सो दिस पंजेंट स्मेलिंग गैस इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, राइट? केमिकल रिएक्शन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे. तो भैया जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वी राइट FeSO4, राइट, इन इट्स सॉलिड फॉर्म, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हम कभी भी लिखते नहीं है. एंड हीट का निशान बनाएंगे, जो मैंने पहले भी बताया, हीट इज नाउ इन्वॉल्व्ड हियर, सो हीट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड. एंड द products are Fe2O3 which is reddish brown in color. मैंने अब ऊपर बताया था ना, यहाँ पे देखिए, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज आयरन थर्ड ऑक्साइड. It is solid and two gases release, majorly SO2, and then SO3 also releases. This SO2 is this pungent smelling गैस, राइट? एक बार बैलेंस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि बैलेंस तो हमारा मूल मंत्र है भाई, इसके बिना हमको स्कोर मिलेगा ही नहीं, ठीक है जी? तो FeOO, Fe तो यहाँ 2 हो गया, तो हमको Fe तो ऑटोमेटिकली 2 करना ही पड़ेगा. 2Fe S2 है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है? O कितना है? O हो गए 4 2 8, ओके? एंड O यहाँ पे है 3 और 2 5 एंड 5 and 3 8. सो ऑटोमेटिकली नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन. अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट here what has happened, uh, in comparison to, in comparison to your previous reaction wherein there were two reactants and more reactants and less products, here it is less reactants, only one, है ना, and more products, right? Less reactants, I'm so sorry, less reactants and more products, ठीक है? So that means एक reactant का ही कुछ तो हुआ है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट्स उसने बना दिए हैं, and this is called as decomposition. That means breaking up, right? So breaking हुई FeSO4 की because of the heat, and it has decomposed into various products. So when reactant decomposes into products, that is called as decomposition reaction. ठीक है? अब now the interesting part is decomposition can take place, जैसा हमने अभी यहाँ तो देखा कि decomposition has happened due to, यहाँ पे किस वजह से हुआ डिकम्पोजिशन? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. डिकम्पोजिशन हुआ यहाँ पर बिकॉज ऑफ हीट. नाउ if I say decomposition can also happen due to sunlight,
Decomposition can also happen due to electricity. ठीक है. So let me tell you decomposition happening through sunlight first, right? तो जो सिल्वर क्लोराइड हम अगर लेते हैं और उसको सनलाइट में ऐसे ही ओपनली, कभी आप अगर केमिस्ट्री लैब जाएंगे ना, सो जस्ट आस्क कि मैम डू वी हैव सिल्वर, और सर डू वी हैव सिल्वर क्लोराइड इन आवर लैब. अगर मैम यस सर कहते हैं यस, सो यू विल हैव टू ऑब्जर्व, आप देखोगे कि वो डार्क बॉटल्स में स्टोर्ड होते हैं. या जनरली आपको टीचर्स बोलेंगे कि नहीं, हम उसको immediately fresh बनाते हैं. why? Because they tend to decompose if they come in contact with sunlight, right? So AgCl जब sunlight के connect में आता है तो क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में वो डिकम्पोज हो जाता है, right? This is gray in color and this is a solid, right? And this is a gas, ठीक है? And this is a solution, right? Now or we can say liquid in form, yeah? So this happens in the presence of sunlight. Now let us again quickly just balance it out, right? So that we can proceed further. So Ag एक है, Ag एक है, Cl2 है इस तरफ, इसलिए इसको हमने Cl को 2 बनाना पड़ेगा, तो हमें इसको 2AgCl बनाना पड़ेगा, इसीलिए Ag के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा. Now this is balanced, but क्या हुआ है, because of the sunlight this reactant has decomposed into two products, so decomposition has taken place, right? एक decomposition का मैं आपको reaction समझा रही हूँ और उसके बाद हम चलेंगे कि decomposition electricity से कैसे हो सकता है. ठीक है जी. So let us say I give you a salt of calcium carbonate. ठीक है. So that means when I'm saying if it is a salt, that means it is solid, right? And it is being heated. या तो अगर ये हीट हो रहा है, so it decomposes into calcium oxide and it decomposes into carbon dioxide gas. Yes, CO is quicklime. Yeah, so this is also an example of decomposition. ठीक है. आई थिंक दिस इज अ सी ए बैलेंस कर लीजिए भाई. सी मेरे हिसाब से तो ये बैलेंस्ड है. एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर कोई कमी रह गई है वी कैन फर्दर कम बैक टू दिस. उसके आगे लेट अस टॉक ऑफ डिकम्पोजिशन विद इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट, और इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज कॉल्ड एज decomposition due to electricity is called as इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले एक सिप पानी पी लीजिए. आई नो कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ऐसा लग रहा होगा कि अरे बाप रे पढ़ते ही जाने पढ़ते ही जाने पढ़ते ही जाने हैं. नहीं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिकम्पोजिशन को खत्म करके देन विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. बट हाँ, बीच में आप नाउ यू कैन टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड अपनी चेयर पे बैठे हुए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए, बट मुझे सुनते रहिए, राइट? So this is called as electrolysis. So for electrolysis, I'll just show you one setup which is again in your NCERT book, right? Now here you can see a mug of water. बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है. There are two test tubes inverted and the water is filled in them, right? And you can see two carbon electrodes inserted between them in each test tube. One of is called as anode and the other is called as cathode. दोनों में बबलिंग हो रही है काफी सारी, राइट? बबल्स बन रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट कुड दीज बबल्स बी? बबल्स हैं क्योंकि 6V की एक बैटरी ज्वाइन करके उसको ऑन कर दिया गया. द स्विच हैज बीन शोन एज ऑन, राइट? इलेक्ट्रिक सर्किट्स फिजिक्स में पढ़े होंगे. सो द स्विच इज ऑन, 6V की बैटरी है,
तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वहां तक पहुंच रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पहुंचा, सो नेचुरली थोड़ा सा वाटर हीट अप होगा, एंड देन ऑन द टू rods, the anode and the cathode, there are bubbles being seen. That means something is being evolved out there, something is being evolved, right? तो अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, एनोड पे, राइट, तो समथिंग इज बीइंग इवॉल्व। और उससे एक और चीज ऑब्जर्व करना कि वाटर लेवल जो है ना, वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स the water is being displaced by these bubbles. So that means, that also means additionally कि ये जो है ये कोई गैस बबल्स हैं, राइट, राइट, गैस बबल्स हैं, ठीक है। अब जी चलते हैं हम कि होता क्या है, राइट, एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो एट द एनोड, at the anode and at the cathode, right? कितने, इससे पहले छोटे 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 क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि वाटर का वॉल्यूम क्यों कम हुआ होगा, या क्यों डिस्प्लेस, वाटर का वॉल्यूम क्यों कम हुआ होगा। सो द क्वेश्चन, आंसर टू दिस इज, the volume of water is getting lesser in the test tubes. Why? Because the gas, the bubbles are displacing the water, right? Now, so, and how much volt of battery is there? 6 volt. So that means 6 volt of battery से इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू आएगा, ठीक है। तो पहले तो एक बार जनरली देखिए कि क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है इसमें। दैट मीन्स, water has broken into two things because of the electricity: hydrogen and oxygen, ठीक है। Now, hydrogen is produced at the cathode while oxygen is produced at the anode, right? हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी रिलीज होने की होती है वो थोड़ी सी कम होती है। दैट इज व्हाई द रेशियो कैन बी टॉक्ड एज 2:1। ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, राइट। द पॉजिटिव, ये तो आपको पता ही होगा जनरली, द पॉजिटिव रॉड इज कॉल्ड एज द एनोड एंड द नेगेटिव रॉड इज कॉल्ड एज द कैथोड। नेगेटिव चार्ज रॉड इज कॉल्ड एज द कैथोड, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई, यहाँ बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। अब ये कैसे पता करेंगे कि H2 यहाँ पर है और O2 यहाँ पर है? वेरी सिंपल, एक बर्निंग मैच स्टिक लीजिए, ठीक है, और उसको कैथोड की टेस्ट ट्यूब के पास लाइए। नाउ इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, and we know that it is a tried and tested test that if it is a pop sound, that means hydrogen gas is being evolved. Similarly, ये जो स्प्लिंटर अब थोड़ा बुझने लग जाएगा, नेचुरली बहुत देर हो गई होगी उसको जलते हुए, इसी को आप एनोड वाली टेस्ट ट्यूब पे ले आइए, राइट। एंड इफ यू ब्रिंग इट टू द एनोड वाला टेस्ट ट्यूब, इट विल रिकिंडल, इट विल स्टार्ट बर्निंग अगेन। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन ने उसको सपोर्ट कर दिया, राइट। एंड दैट इज व्हाई वी विल कम टू नो दैट here oxygen is being released, right? Now understand it this way कि that is why क्या हुआ, because of electricity water has been decomposed, broken down into two products H2 and O2, right? equation को balance करना is mandatory, इसको please कर लीजिएगा, right? और if you have any questions, put it in the comment box, right? So all these are the examples of decomposition,
ठीक है, छोटा सा ब्रेक देने से पहले इसके इंटेक्स क्वेश्चंस कर लीजिए. आई विल कम बैक विद द इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ दीज टू टॉपिक्स. इफ देयर आर सम, इफ देयर आर नन, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए. लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए. क्वेश्चंस हैं, फीडबैक है, सजेशंस है, तो प्लीज पुट इट into your comments in the comment box so that I can work on them and I can answer you all the things. Till then, take slight rest. I'll join you soon. Right? और इसको जल्दी से रिवाइज भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम अभी हम जब जल्दी से मिलेंगे तो हम उसको आपके डाउट्स